लेह लद्दाख में कुछ दिनों से चल रहा पीसफुल हंगर प्रोटेस्ट अचानक से वायलेंट हो जाता है। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक द्वारा इस प्रोटेस्ट को लीड किया जा रहा था। उनकी मांगे हैं कि लद्दाख को स्टेटहुड दिया जाए और लद्दाख में 6 शेड्यूल को भी एक्सटेंड किया जाए। मगर ये पीसफुल प्रोटेस्ट वेंसडे को वायलेंट हो जाता है। आगजनी की जाती है, एक मॉब जो कि पुलिस पर अटैक करती है और इसी की बदौलत करीब 4 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 80 लोग घायल हो जाते हैं। उनमें से 30 पुलिस पर्सनल्स भी थे। मगर ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक पहली बार कोई प्रोटेस्ट लीड कर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि लेह से दिल्ली तक की यात्रा में भी कभी इतना वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुआ। मगर हाल ही में सोनम वांगचुक ने जो हंगर प्रोटेस्ट शुरू किया था उसमें वेंसडे को जो वायलेंस देखी गई वो बताई जा रही है कि लेह लद्दाख रीजन में बीते कुछ डेकेड्स में सबसे वायलेंट क्लैश थे। वहीं यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से ये बयान आया है कि उन्होंने लद्दाख के लीडर्स के साथ बात की और उनके साथ डिस्कशंस जारी हैं। अभी 6 अक्टूबर को भी एक मीटिंग होने वाली थी, मगर उससे पहले ही ये पीसफुल हंगर प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है। यूनियन होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि इसका सारा दोष सोनम वांगचुक को जाता है। सोनम वांगचुक ने अपनी स्पीच में अरब स्प्रिंग और नेपाल के जेन ज़ी प्रोटेस्ट का भी मेंशन किया था, जिसके बाद ही मॉब इंस्टिगेट हुई और उन्होंने वायलेंट क्लैश की। मगर न्यूज रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो हंगर प्रोटेस्ट चल रहा था इसमें 2 लोग बेसुध हो जाते हैं, यानी वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, जिसके बाद ही वेंसडे को ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो जाता है। मगर क्या हमें इस प्रोटेस्ट का ये वायलेंट रूप जो इसने ले लिया, इसे हमें बस इतनी ही दृष्टि से देखना चाहिए? शायद हमें इसे अपने आसपास के देशों में घट रही घटनाओं के साथ जोड़कर भी देखना चाहिए। आपने हाल ही के समय में कई बार ऐसा सुना होगा कि हमारे जो एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कुछ लोगों ने एनालिसिस की है कि हमारे देश के आसपास के देशों में जो स्ट्रिंग की तरह प्रोटेस्ट चल रहे हैं और उनमें अनस्टेबिलिटी लाने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो हाल ही का नेपाल का जेन ज़ी प्रोटेस्ट हो या बांग्लादेश का तख्ता पलट। भारत के आसपास के रीजन्स को अनस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। वहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश के लीडर से ये भी बयान आते हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर उनका है, या जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हमारी जो 7 सिस्टर्स हैं, वो लैंड लॉक्ड हैं। ऐसे बयानों को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। लद्दाख एक हॉट स्पॉट रीजन है। इसके आसपास पाकिस्तान और चाइना का बॉर्डर लगता है और जैसा कि आप जानते हैं चाइना एक बहुत ही मौका परस्त देश है। उसे जैसे ही मौका मिलेगा वो भारत की जमीन पर अतिक्रमण करने की पूरी कोशिश करेगा। ऐसी एक्सटर्नल फोर्सेस जरूर हमारे देश के विरुद्ध काम कर रही हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। इसीलिए हम सभी भारतवासियों को चाहिए कि हम अगर कोई भी प्रोटेस्ट करें तो उसे पीसफुली लीड करें, और अगर वो प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है तो हम इसमें समझदारी दिखाकर उस प्रोटेस्ट को वहीं कॉल ऑफ कर दें, जैसे कि सोनम वांगचुक ने किया। उन्होंने हंगर स्ट्राइक को खत्म कर दिया, क्योंकि कुछ लोग ऐसे प्रोटेस्ट में शामिल हो जाते हैं जो मास्क लगाकर, मुंह ढककर वायलेंस करते हैं और बड़ी ही सोच समझ से जितना हो सके उतना ज्यादा नुकसान करने की कोशिश करते हैं। ये कोई आम लोग या लोकल्स या जेन ज़ी नहीं हो सकते। इसलिए हम सभी भारतवासियों की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने देश को डिस्टेबलाइज ना होने दें और ऐसे किसी जाल में ना फंस जाएं